आज हम लोग पार्टनरशिप पार्ट थर्ड वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो दोनों वीडियो था उसमें ये जो मैं जहाँ लिख रहा हूँ वो थोड़ा डिले से आ रहा था, तो मैंने इसका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर लिया है और अब उस तरीके का परेशानी नहीं आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि पार्टनरशिप में ओनर जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। जिस तरीके से हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग 11th में पढ़े थे, तो 11th में जो चीज़ पढ़े थे सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ एप्लीकेबल होगा। इसमें 2-3 डिफरेंस है, जैसे कि पहला, ओनर जो होगा वो एक से अधिक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कैपिटल एक से अधिक लोग लगाएंगे, प्रॉफिट जो होगा उसको एक से अधिक लोग लेंगे, यानी प्रॉफिट में शेयर होगा। इसके बाद अगर बात करें हम कि जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें लायबिलिटी साइड में पहले एक कैपिटल बनता था, अभी जितने पार्टनर रहेंगे उतना कैपिटल बनेगा, यानी कि कैपिटल पार्टनर ए का कैपिटल, पार्टनर बी का कैपिटल, ऐसे करके अलग अलग लिखेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे ड्राइंग्स और ऐड कर देंगे जो जो उनके प्रॉफिट का शेयर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली सिर्फ पहले जो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करते थे उसमें हम लोग सिर्फ क्या करते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और जो नेट प्रॉफिट होता था वो सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे। ये हम लोग कहाँ करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन अगर अभी की बात करें, पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ट्रांसफर कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पैसा पार्टनर्स को जाने वाला है वो सब हम लोग वहां पे लिखते हैं। क्या क्या पार्टनर को पेमेंट करने वाला कौन कौन सा, जैसे एग्जांपल बताइए। जैसे कि कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो ये सब जो पेमेंट है वो सब कहाँ होगा, वो सब होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो वर्ड बोला, एक तो मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए क्या होता है कि पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं अगर तीन पार्टनर हैं, इन्होंने क्या किया कि सबने पैसा लगाया, पैसा लगाया यानी कि कैपिटल लगाया। मान लेते हैं ये जो है वो ए है, ये है वो बी है और ये है वो सी है। ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10 लाख रुपए, बी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 12 लाख रुपए और सी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो 15 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कहाँ हो जाएगा, बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो भी है सारा बिजनेस में चला जाएगा पैसा। और एक बार बिजनेस में पैसा गया, जिस चीज का भी बिजनेस है वो हम बिजनेस करेंगे पूरे साल, और उसके बाद क्या इसमें से नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। और ये जो प्रॉफिट है वो वापस से आपका ए, बी और सी में बट जाएगा, ठीक है, ए, बी और सी में बट जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से ये लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं, हो सकता है कि ए जो है वो ज्यादा कैपिटल लगाया है, बी जो है वो कम कैपिटल लगाया है, सी जो है उससे ज्यादा कैपिटल लगाया है। इन दोनों का कैपिटल अलग अलग हो सकता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इन लोग का, जैसा ये लोग एग्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट भी हो जाएगा। इस तरीके का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि इन लोगों के बीच में आपस में डिसाइड होता है कि देखिए, जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में क्या लिखा रहेगा वो लोग उनके आपसी सहमति पर डिपेंड करता है। वो लोग आपस में सहमत हो गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो लोग जैसा डिसाइड करेंगे वैसा वो लोग अपना खुद का एग्रीमेंट बनाएंगे।
अगर कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में, अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, नहीं देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा डिसाइड किया गया है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस जो भी अमाउंट, जितना जितना कैपिटल लोग लगाया है, जो भी पार्टनर्स हैं, जितना जितना कैपिटल लगाया है, उस पे क्या मिलेगा, इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते हैं इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट का रेट जो रहेगा वो 6% पर एनम रहेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 10 लाख का 6%, ठीक। बी 12 लाख का 6%, सी जो है वो है 15 लाख का 6%, ठीक। 10 लाख का 6% 60,000, 12 लाख का 6% 72,000 और 15 लाख का 6% 90,000। ये सब इनका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। यानी पार्टनर्स ने मिलके ऐसा डिसाइड किया है कि जो जितना कैपिटल लगाएगा उसे उस कैपिटल के अमाउंट पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट और कुछ नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देते हैं। उसके बाद उस प्रॉफिट में से जिस तरीके से ये लोग डिसाइड किए हैं कि इंटरेस्ट मिलेगा, उस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट दे देंगे। ड्राइंग से इंटरेस्ट अगर पार्टनर्स को पे करना है, ये बताएंगे क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी एक्सपेंस दिखाएंगे, यानी घटा देंगे। इस तरीके से सारा ऐड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ अगर दिया है 2:1:1, तो जो भी प्रॉफिट बचेगा सारा कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे जो रिसीव हुआ है वो ऐड करने के बाद, और सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, एट लास्ट में जाके इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया है। उसके बाद चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये क्या है, अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करने के बाद ही आता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप लोग साइड में जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है उसे पढ़िएगा, ठीक है। बोल रहा है गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन द फर्म। एक गिरीश है और एक सतीश है, दो पार्टनर है, ठीक है। कह रहा है देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर 5,60,000 एंड 4,75,000। इनका जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2018 को वो कितना कितना है, 5,60,000 और कितना है 4,75,000। ये इनका कैपिटल है। इसके बाद कह रहा है ऑन अगस्त 2018, यानी कि अगस्त 2018 कौन सा हो जाएगा, कौन सा महीना, अप्रैल 4 होता है, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। कौन सा महीना था ये, अगस्त था, यानी 8वां महीना है। यानी कि कितने अगस्त को बोला है, 1 अगस्त 2018 को उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच, यानी कि उनका कैपिटल, दोनों का कैपिटल 5 लाख रुपए होना चाहिए। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, ठीक है, 5 लाख कैपिटल होगा। कह रहा है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वेयर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश, यानी जो भी ये एडजस्टमेंट हो रहा है, जैसे पहले इनका कैपिटल 5,60,000 रुपए था, अभी 5 लाख रुपए हो गया, पहले 4,75,000 रुपए था, अभी 5 लाख हो गया। तो ये देखिए
5,60,000 से 5 लाख करना है, तो ये जो एडजस्टमेंट करना है, या तो उन्हें पैसा निकाल लेना पड़ेगा या तो पैसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसे कितना पैसा निकालना पड़ेगा, जी को 60,000 अपना जो कैपिटल लगाया था उसमें से 60,000 वो निकाल लेगा। तो उसका जो 1 अगस्त को कितना हो जाएगा कैपिटल, 5 लाख। और इसका पहले कितना था, 4,75,000। ये क्या करेगा, 25,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देगा यानी ऐड कर देगा, तो उसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब 1 साल का। ठीक है, चलिए 1 साल का 6%। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कंप्यूट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। यहां से अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, वो तो हम लोग क्वेश्चन ही लिख रहे थे। आइए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पहले निकाले, पहले जी का निकालते हैं। देखिए एक टाइमलाइन बना के पहले समझाना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1 अप्रैल 2018 को जो जी का कैपिटल था वो 5,60,000 रुपए था। कितने महीने बाद, पूरा का पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तो 5वां महीना है, अगस्त अभी स्टार्टिंग है, 1 अगस्त लिखा है तो अगस्त को ऐड नहीं करेंगे, यानी कितना हुआ, 4 महीने हुआ। यानी कि 4 महीने 4 मंथ्स क्या, उसके बाद कैपिटल चेंज हो जाएगा। 4 महीने के बाद कैपिटल चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जी का कैपिटल अब हो जाएगा 5 लाख रुपए। यानी कि जी ने ये जो 4 महीना है, ये जो 4 महीना है 4 मंथ्स है, इसमें उसने 5 लाख रुपए लगाया, और 5,60,000 रुपए लगाया, और इसके बाद का जो महीना है वो जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 मंथ्स। और जो ये 8 मंथ्स है इसमें उसने 5 लाख अपना कैपिटल रखा। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे। 5,60,000 रुपए पे 6% ऐसे कैलकुलेट होता है। तो ये तो 5,60,000 पे ये पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। लेकिन 5,60,000 उसका कैपिटल कितने दिन तक था, सिर्फ 4 महीने ही था। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 12। ये करने का मतलब क्या हुआ, जब मैंने किसी चीज को 12 से डिवाइड किया तो वो 1 महीने का निकल गया, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 महीने का हो गया। यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग के 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि 4 महीने के बाद 1 अगस्त को 5 लाख उसका कैपिटल हो गया, क्योंकि उसने पैसा निकाल लिया 60,000। 5 लाख का कैपिटल पे 6% ऐसे कैलकुलेट होता है। लेकिन ये तो पूरे साल हो गया, जबकि 5 लाख उसने कितने महीने के लिए लगा के रखा था, 8 महीने के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 12, यानी ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेट करिए जरा, मेरा कैलकुलेटर नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर लेके आता हूं। चलिए देखिए, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5,60,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो 33,600 आएगा, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू, ये आ गया 11,200। इसके बाद 5 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 20,000। यानी जी का बात करें, अगर जी के कैपिटल का बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये टोटल उसे पूरे साल में मिलेगा। ये पहले 4 महीने का और ये उसके अगले 8 महीने का, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 31,200। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो जी का हुआ। चलिए अब आगे हमें किस चीज का निकालना है, हमें निकालना है कौन से पार्टनर का, एस का। तो अब एस का निकालेंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एस। कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी सेम है, सेम टाइमलाइन बनेगा। तो अगर हम बात करें तो ये अगर हमारा 1 अप्रैल 2018 है, साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019 को साल खत्म होगा। इसमें 1 अगस्त 2018 को चेंजेस हो रहा है, ये हो गया 4 मंथ्स और ये हो गया 8 मंथ्स। ये कितना हो गया 4 मंथ्स और ये कितना हो गया 8 मंथ्स। यहाँ पे स्टार्टिंग में उसका जो कैपिटल था वो कितना था, उसका स्टार्टिंग में कैपिटल था 4,75,000 रुपया, स्टार्टिंग में उसका कैपिटल था। ये चेंज हो गया यहाँ पे आके 5 लाख रुपीज हो गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 4,75,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे, पर ये तो पूरे साल का निकल गया। इसमें हम मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 महीने का कैलकुलेट हो जाएगा। और 5 लाख जो आगे का जो इंटरेस्ट है अगले 8 महीने का, उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे 8 महीने का। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 20,000 ऊपर वाला सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों 5-5 लाख रुपए अपना कैपिटल लगाए थे। अगर इसका बात करें तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितना आता है। ₹9,500 आ रहा है। यानी अगर इसके टोटल इंटरेस्ट का बात करें, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एस का बात करें तो कितना आ जाएगा, 29,500 रुपीज आ जाएगा। ये हो गया आंसर। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होगा। ये टाइमलाइन आप लोगों को बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग रहे वो क्लियर रहे, अच्छा रहे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 पढ़िए, आइए देखते हैं। X, Y and Z are partners in a firm. Their capital as on 1st April 2020 were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. 3 पार्टनर हैं। कौन कौन से पार्टनर हैं, X पार्टनर है, Y पार्टनर है और Z पार्टनर है। 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनका जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 है, नहीं सॉरी 18 है, को जो है उनका कैपिटल कितना कितना है देखते हैं। 5,60,000 रुपये, सॉरी 5 लाख रुपए है, फिर 4 लाख रुपए है, फिर कितना है 3 लाख रुपए है। फिर क्या हुआ, 1 जुलाई की बात कर रहा है, 1 जुलाई 2020, ये भी 20 है, सॉरी 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लिया। इंट्रोड्यूस मतलब और ऐड कर दिया कैपिटल। कितना ऐड किया, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 50,000 रुपए। 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 50,000 रुपए उन्होंने अपना कैपिटल ऐड कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि ऑन February 21, 1 फरवरी 2021 का बात कर रहा है कि Y विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। देखो क्या हो रहा है कि 1 फरवरी 2021 को ये जो Y है उसने क्या किया, अपना 15,000 का कैपिटल निकाल लिया, यानी कि कैपिटल उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो उनका जो क्लोजिंग कैपिटल होगा ये तो क्या हो जाएगा, इनको हम क्या करेंगे, ऐड और लेस कर देंगे। इसका जो कैपिटल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख रुपीज होगा। इसका कितना होगा, 4 लाख प्लस 80,000, 4,80,000 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा, 4,65,000 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 3,50,000, 3,50,000।
ठीक, अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने अभी तक क्वेश्चन लिखा है सिर्फ, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन कैसा होगा। पहले हम x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालना है, x का। x का कैसे निकलेगा देखिए, उसने 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई से पहले, 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई से पहले उसका कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपए था। यानी कितना महीना हो गया, पूरा अप्रैल, पूरा बात करें अगर अप्रैल, उसके बाद पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने। जुलाई में तो उसका कैपिटल 1 लाख रुपए बढ़ गया था। तो अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देखिए, क्वेश्चन में जरूर दिया होगा, 8% का है। तो 8% कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे कैलकुलेट होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि ये पूरे 5 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन 5 लाख पे हमें तो सिर्फ 3 महीने का ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 3/12। ये हो गया 3 महीने का x का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसके बाद जुलाई में उसका 1 लाख रुपए बढ़ गया, तो उसका अब के कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। और ये 6 लाख जो है वो आखिरी तक यानी इस साल के लास्ट तक रहा होगा। तो बचा हुआ महीना कितना है, 12 महीने होता है, 3 महीने यहां हो गया, तो बचा हुआ महीना कितना हो जाएगा, 9 महीने। इसका भी 8% ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा और इसे भी हम ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा टोटल जब करेंगे तो ये हमारा x का इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट किसका, x का। देखते हैं कितना आ रहा है, 5 लाख का 8% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10,000। और बात करें 6 लाख का 8% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 36,000। यानी टोटल इंटरेस्ट इसका कितना हो गया, 46,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें किसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, y का। y का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, y का जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल था वो 4 लाख रुपीस का था और 3 महीने बाद उसने 80,000 लगाया है, यानी कि 3 महीने तक तो उसका 4 लाख ही था। तो 4 लाख का 8% अगर निकालेंगे तो ये पूरे साल का कैलकुलेट हो जाएगा और इसमें हम 3/12 करेंगे तो 3 महीने का कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया, 80,000 रुपए अपना कैपिटल बढ़ा दिया, तो 4,80,000 रुपए हो जाएगा। इसको हम 8% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, अच्छे से देखिएगा, यहाँ देखिए, उसने 80,000 लगाया, ये कब तक रहा, 1 फरवरी से पहले तक। 1 फरवरी के बाद उसने तो 15,000 निकाल लिया, यानी अब उसका 15,000 कम हो चुका होगा ना कैपिटल। तो देखिए 4,80,000 1 जुलाई से लेकर कब तक, 31 जनवरी तक, यानी कि पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने तक उसका जो कैपिटल था वो 4,80,000 रुपीज था। तो 7 मंथ्स का कैसे निकलेंगे, 7/12। उसके बाद क्या किया उसने, 15,000 निकाल लिया, तो 15,000 4,80,000 में से अगर 15,000 निकाल लेगा तो उसका जो होगा वो 4,65,000 कैपिटल बचा होगा। और ये कैपिटल उसका कौन कौन से महीने में रहा, पूरे फरवरी और पूरा मार्च, 2 महीने, यानी कि 8 इससे 1 साल का निकला और 2 महीने का, ऐसे कर देंगे तो 2 महीने का निकल जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे और जो टोटल आएगा उसे हम लोग टोटल इंटरेस्ट कह देंगे। किसका भाई, y का। कितना आएगा देखते हैं, 4 लाख का 8% डिवाइडेड बाई 4 लाख का 8% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8,000। ये तो हो गया इसका 8,000।
उसके बाद है 4,80,000 का 8% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो गया 22,400। और 4,65,000 का 8% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6,200। टोटल ऐड करेंगे 8,000 प्लस 22,400 प्लस 6,200, कितना हो जाएगा? इतना। देखिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है, मुझे यहाँ पढ़ाना है इसीलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा। अगर आप कैलकुलेटर का आदत लगा लेंगे अभी से तो आपको एग्जाम में बहुत परेशानी होगा, आपका स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार अपना आदत बना लेते हैं, फिर आगे चल के, क्योंकि 12th के बाद में भी आपको एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ हो जाए, तो उस टाइम आप कैलकुलेटर से करिएगा। पर अभी मत करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? इंटरेस्ट किसका आया? वाई का। अब अगर हम जेड की बात करें तो जेड का तो आसान है, आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो 3 लाख कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ठीक है, और 50,000 बढ़ गया यानी 3,50,000 कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। इसको भी कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ गया? 3 लाख का 8% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6,000 और 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8%, इसका आ जाएगा 21,000, यानी ये कितना हो गया? 27,000। ये आपका टोटल इंटरेस्ट, सॉरी नहीं दिख रहा है, देखिए ये रहा। ठीक है, 27,000। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो कैपिटल का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कैपिटल जो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो कितने मेथड से बनता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए।